अपलाइन एक ऐसा वर्ड है जो नेटवर्किंग की दुनिया में अपलाइन को माँ बाप से भी कंपेयर किया जाता है। और जिस तरह से माँ बाप अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और कहीं भी माँ बाप को जो है ये नहीं कहा जा सकता कि माँ बाप गलत होते हैं, पर फिर भी कुछ, क्योंकि जब माँ बाप किसी चीज के लिए रोक टोक करते हैं या कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो वहां बच्चों की एक एज में आकर बच्चों को माँ बाप गलत लगने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब सच्चाई भी है, बट इसे हम सिर्फ एक एज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट से सोचेंगे कि अपलाइन हमारे लिए क्या रोल में होती है, और अपलाइन से हमें क्या होप रखनी चाहिए, और अपलाइन को क्या अपना रोल अदा करना चाहिए। कि कहते हैं ना कि जब हमें कुछ हक मिलते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी उसके साथ साथ शुरू हो जाते हैं, मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। तो आज एज अ अपलाइन के टॉपिक को किस तरह से हमारे गेस्ट स्पीकर उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से उस पर रोशनी डालेंगे, जो कि अपनी बेहतरीन नॉलेज इंफॉर्मेशन के साथ हम सबको गाइड करते रहते हैं, हम सबको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नॉलेज देते रहते हैं। और जो रिएक्शन की के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, या हमें एक अच्छे इंसान में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज, चाहे हम अपलाइन है, डाउनलाइन है, बिजनेसमैन है, कोई भी हमारा रिश्ता है, हम उसे अच्छे से तभी निभा सकते हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो इसी तरह से आज की नॉलेज में अपलाइन के करैक्टर को बताया गया है, बताया जाएगा। और मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों की गलतफहमियां दूर भी करेगा, कुछ लोगों की, चाहे उसमें अपलाइन है चाहे उसमें डाउनलाइन है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, कुछ अपने हक भी मिलेंगे। तो इसी के ऊपर बातचीत करेंगे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर राजेंद्र जी। तो मैं चाहूंगी कि वेलकम किया जाए उनका जोरदार तालियों के साथ। वेलकम मिस्टर राजेंद्र विशिष्ट with a big hand. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका आज की बेहतरीन मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका, जिन्होंने अपना एक बेशकीमती समय निकाला, पूरे दिन की भागा दौड़ी में से, जद्दोजहद में से, एक सुकून के पलों में से सुनने के लिए, मुझे सहन करने के लिए ये समय निकाला। इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, उसके बाद मैं ले चलता हूं आपको एक बहुत बड़े परिवार में, डीएक्सन का परिवार। और खुश नसीब हूं कि इस डीएक्सन के इतने बड़े कारवां में मेरे पास है, मेरी झोली में है 3 क्राउन एम्बेसडर। बहुत फक्र होता है जब ये सुनता हूं कि मेरी अपलाइन में, मेरे मोटिवेटर्स में 3 क्राउन एम्बेसडर जिसके पास हों, और जिसके पास डीएक्सन के फाउंडर हों, उसे भला किस चीज का गम, उसको तो फक्र होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। मैं राजेंद्र कुमार, डीएक्सन आरवीसी F3 का एक कमांडो। आज जिस विषय को लेकर हम बात करेंगे, वो बात बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है, और इतनी खास है कि आप मीटिंग के एंड में खुद मान जाएंगे कि वाकई में आज की जो बात थी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और जो नहीं आए हैं वो पछताएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया है, जो सिखा रहे हैं, उन सब को साथ लेकर चल रहा हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं सीमा मैम का, जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन कर रही है। राजीव सर मुझे समय समय पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, विशेषकर मैं इनका शुक्रगुजार करता हूं मैं। तो आज का विषय है हमारा
द पावर ऑफ अपलाइन। तो दोस्तों, एक सवाल जो है ना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तभी मैं मीटिंग शुरू करूंगा। एक सवाल, और यकीन मानिए आज इस सवाल से आपको वो मिलेगा जो ना पहले मिला, जो ना आगे शायद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन पहले कभी भी नहीं मिला। तो एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा मैं, अपलाइन पावरफुल होनी चाहिए या डाउनलाइन पावरफुल होनी चाहिए? अगर आप अपना चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अपलाइन पावरफुल होनी चाहिए या डाउनलाइन पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आगे बात चलेगी। और थोड़ा अगर जल्दी करें, क्योंकि समय का अभाव रहता है और मटेरियल बहुत होता है बोलने के लिए, आप सबको बांटने के लिए। ग्रेट, प्लीज। अभी 2 ही जवाब आए। आप सब इस परिवार का हिस्सा हैं, और यकीन मानिए रिएक्शन बोलने का ही काम है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने भाव प्रकट नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। डाउन लाइन, ग्रेट। दिनेश बंसल जी, दोनों ग्रेट। और कोई? चलिए, कोई बात नहीं। मतलब अमूमन यही जवाब आता है, अपलाइन पावरफुल होनी चाहिए या डाउनलाइन पावरफुल होनी चाहिए। किसी के जहन में ये है कि अपलाइन पावरफुल होनी चाहिए, किसी के जहन में है कि डाउनलाइन पावरफुल होनी चाहिए, और किसी के जहन में ये है कि दोनों पावरफुल होने चाहिए। दोस्तों, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ग्रेट। लेकिन अब आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि मैं क्या जवाब देने जा रहा हूं। नीतू जी बोलते हैं कि पावरफुल दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली बात, चलिए कोई बात नहीं। अब एक आया था कि अपलाइन पावरफुल, यदि अपलाइन के पावरफुल होने से काम चल जाता तो आज हमारी अप्लायंस ने पता नहीं कितनों को क्राउन एम्बेसडर बना देना था, सहज ही। अगर सिर्फ अपलाइन के ही पावरफुल होने से काम चल जाता, क्योंकि एक सवाल आता है हमारे दिमाग में, एक बार बार एक शंका आती है कि काश मेरी अपलाइन पावरफुल होती, काश मेरी अपलाइन मेरा साथ देती, तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। लेकिन दोस्तों, यदि अपलाइन पावरफुल होती तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अपलाइन की पावर से ही सारे काम हो जाने थे, क्राउन एम्बेसडर बन जाना था, लाखों का इनकम जो है आपके ई वॉलेट में आता रहना था। ये तो हो गया अपलाइन। अब दूसरा था कि डाउनलाइन, यदि डाउनलाइन पावरफुल होती तब तो आज जितने भी हमारे डाउन में है सबके सब क्राउन एम्बेसडर होते, सबके सब कमा चुके होते। दोस्तों, ना तो अपलाइन पावरफुल होनी चाहिए और ना ही डाउन लाइन पावरफुल होनी चाहिए। खुद का पावरफुल होना जरूरी है। यदि मैं खुद पावरफुल हूं तो मुझे मेरी अपलाइन पावरफुल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद पावरफुल हूं तो मेरी डाउन लाइन पावरफुल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसी भरोसे में बैठकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, समय बर्बाद कर लेते हैं, इसी बात को लेकर कि काश मेरी अपलाइन मेरी हेल्प करती तो आज मैं क्राउन एम्बेसडर होता, काश मेरी अपलाइन मेरा कहना मानती तो आज मैं कहीं का कहीं होता। लेकिन कभी खुद पर झांक कर देखा कि मैं कितना पावरफुल हूं? कभी खुद को देखा है कभी कि मैं सुबह से शाम तक डीएक्शन के लिए कितना मोटिवेट हूं, कितना डेडिकेट हूं, कितने घंटे डीएक्शन की बात करता हूं, कितने घंटे डीएक्शन पर काम करता हूं? कभी खुद सोचा है हमने? जिस दिन हम खुद पावरफुल हो जाएंगे, मेरी अपलाइन तो ऑटोमेटिकली पावरफुल है, मेरी डाउनलाइन तो ऑटोमेटिकली पावरफुल होगी, क्योंकि
अपलाइन को सहारा कौन देगा? मैं दूंगा। मुझे सहारा कौन देगा? मेरी डाउनलाइन देगी। मैं डाउनलाइन को सहारा दूंगा, क्योंकि जब मैं दौड़ूंगा मेरी डाउनलाइन मेरे साथ दौड़ेगी। मैं दौड़ूंगा, मेरी अपलाइन मेरी सपोर्ट के लिए हर वक्त खड़ी रहेगी। इसलिए खुद का पावरफुल होना अति आवश्यक है। प्लीज ये बात आप अपनी डायरी पर नोट कर लीजिए। आज से आप अपने आप को पावरफुल कर लीजिए। आपको कोई शक नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी, किसी तरह का कोई सवाल दिमाग में नहीं आएंगे। आज तक अगर डीएक्शन में आपके अकाउंट में लाखों रुपए की इनकम नहीं आ रही है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम खुद पावरफुल नहीं है। हम दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं। कभी हम अपनी अपलाइन पर उंगली उठाते हैं, कभी हम अपनी डाउनलाइन पर उंगली उठाते हैं। जिस दिन खुद झोला उठाकर प्रोडक्ट्स को डालकर लोगों के बीच में जाने की एक बीड़ा उठा लेंगे, शर्म हया त्याग कर हर किसी से रिएक्शन की बात करने लग जाएंगे, आपके साथ आपकी अपलाइन भी खड़ी होगी, आपके साथ आपकी डाउन लाइन भी खड़ी होगी। क्योंकि क्राउन एम्बेसडर आपको बनना है, ना कि आपकी डाउनलाइन को, ना आपकी आपकी अपलाइन को। आपको बनना है। यदि आपको बनना है तो जागना भी आपको पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अब इसमें ये चीज नहीं है कि हम अपलाइन को दरकिनार करें। नहीं, हमारी भी अपलाइन है और हम भी किसी की अपलाइन है। हमें अपलाइन का हर वक्त साथ चाहिए, और अपलाइन की क्या पावर होती है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी। और अपलाइन का इतिहास जो है ना, ये सिर्फ 30 साल पुराना नहीं है जब से डीएक्शन चला है। अपलाइन का इतिहास युग युगांतर पुराना है। युग युगांतर से, ये सदियों सदियों से अपलाइन का इतिहास चला आ रहा है। जरा इतिहास के पन्नों में झांक कर देखिए। रामायण युग में कौन अपलाइन थे किसके? प्रभु श्री राम। सबके अपलाइन थे, और उन्हीं के सहारे पर पूरा का पूरा रामायण रचा गया। और उस अपलाइन का एक छोटा भाई था जिसको कहा गया भरत। भरत ने अपने अपलाइन भाई राम का कितना मान रखा। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भरत ने ना चाहते हुए भी स्वीकार किया राज सिंहासन। लेकिन प्रण देखिए आप कि उस भरत को पता था, मालूम था कि जंगल में रहेंगे, भूमि पर सोएंगे, वहां पर कोई आलीशान बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, मखमल के चटाइयां नहीं है, कुछ नहीं है। वो भूमि पर घास बिछाकर सोएंगे, और भूमि से जब वो भूमि पर सोएंगे और मैं भी अगर भूमि पर सोऊंगा तो हमारा लेवल बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा राम और मैं, मेरा एक बराबर समतल हो जाए, समान हो जाए। उन्होंने भूमि से 3 फुट नीचे, 4 फुट नीचे खड्डा खोद कर 14 साल उसी में काटे, क्योंकि मेरी अपलाइन जंगल में भटक रही है, मुझे उनसे नीचे रहना है। और यकीन मानिए 14 वर्ष उन्होंने उनकी खड़ाओं को रखकर पूरा राज किया। आज इतिहास गवाह है, उनका उदाहरण दिया जाता है भरत का। ये तो रामायण की बात हो गई। अब बात करते हैं महाभारत युग की। महाभारत युग में अपलाइन कौन था? भगवान श्री कृष्ण। पूरा महाभारत उनके इर्द गिर्द घूमा। हालांकि उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी महाभारत का युद्ध जीत कर दिखाया, जिता कर दिखाया। क्यों? क्योंकि वो सारथी जो बने थे, वो सारथी सबको इशारा करके आप ये मत करो, आप ये करो, आप ये मत करो, आप ये करो, इस तरह से पूरे के पूरे युद्ध को तब्दील कर दिया। और वही अपलाइन जब दुर्योधन के सिंह उसमें गए, जब मनाने के लिए शांति दूत बनकर गए कि आप, मैं चाहूं तो ये युद्ध रुकवा सकता हूं, सिर्फ आप एक काम कीजिए कि पांडवों को 5 गांव दे दो।
बस इतना सा काम कर दो, सारा युद्ध भी नहीं होगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस दुर्योधन ने अपलाइन की बात नहीं मानी। वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ, अपने हठ पर अड़ा रहा, अपनी जिद पर अड़ा रहा। और महाभारत के युद्ध का परिणाम हम सब जानते हैं क्या हुआ था। और अपलाइन की ये पावर होती है, यहां से शुरू होती है। अब अपलाइन किसे कहते हैं, होती कौन है अपलाइन, क्या कहते हैं उसको? अब देखिए, अपलाइन और सीनियर जमीन आसमान का अंतर है। सीनियर कौन होता है और अपलाइन कौन होता है? और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम डीएक्सन में हैं और हम अपनी अपलाइन की छत्र छाया में हैं। हम किसी सीनियर की छत्र छाया में नहीं हैं, क्योंकि सीनियर कभी भी अपने जूनियर को सीनियर नहीं बनने देता है, सीनियर उसको कहते हैं। लेकिन अपलाइन का एक ही मोटिव होता है, एक ही सपना होता है, उनका सपना और आपका भला, कि आपका भला कैसे हो, आप कैसे मुझसे आगे निकले, आपकी मैं ऐसी क्या मदद करूं कि अगर मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाया अभी तक, तो मैं आपको कैसे क्राउन एम्बेसडर बनाऊं, अपने से आगे कैसे निकालूं। ये होती है अपलाइन। और ये अपलाइन सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन में ही संभव है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम डीएक्सन में ऐसी अपलाइन की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। एक बच्चा छोटा चौराहे पर सब्जी की टोकरियां लगाकर बैठा है, सब्जियां बेच रहा है, फटे हाल है। और इतने में एक शानदार सी कार रुकती है। एक यंग सा आदमी जो है, पढ़ा लिखा अमीर आदमी एक उतरता है और उस बच्चे को पूछता है, पालक है क्या? बच्चे का जवाब सुनिए, कहता है, साहब पालक होता तो आज पालक नहीं बेचना पड़ता। देखिए, पालक होता साहब तो आज पालक नहीं बेचना पड़ता। क्या कारण है, क्या क्या मतलब हुआ इस चीज का? वो कहता है, अगर पालक कौन होता है? माँ बाप, पालने वाले, अपलाइन जो उसको सहारा देते। आकाश, मेरी कोई अपलाइन होती, मेरे माँ बाप होते, तो आज मुझे चौराहे पर बैठकर टोकरी में पालक नहीं बेचना पड़ता। मेरा पालक नहीं है, इसलिए मुझे पालक बेचना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि हमारी अपलाइन है, हमें पालक नहीं बेचना पड़ेगा, हमें पालक बनना है दूसरों के। ये ताकत देती है अपलाइन। हम क्या करते हैं, हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं आज की दौर में। अब एक बल्लभ को ही देख लीजिए, बल्लभ का काम था रोशनी देना। लेकिन बल्लभ को एक भ्रम हो गया कि मैं नाजुक हूं, मैं शीशे का हूं, मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। इसलिए उसने अपने आप को उस टूटने से, बिखरने से बचाने के लिए एक मखमल का एक कवर चढ़ा लिया अपने ऊपर, एकदम नरम मुलायम कवर चढ़ाकर बैठ गया। और यकीन मानिए, वो बल्लभ कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया और वो बल्लभ कभी भी रोशन नहीं कर सका। इसी तरह हम भी कंफर्ट जोन में हैं। भरी दोपहर है, धूप कड़कदार है और हम कंफर्ट जोन में एसी में बैठ जाते हैं कि भैया बहुत गर्मी है, बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि धूप में कहीं मेरा चेहरा ना जल जाए, मेरे को कहीं चक्कर ना आ जाए, मैं गिर ना पड़ूं, मैं बीमार ना पड़ूं। कौन झंझट करेगा धूप में भरी दोपहरी में? इसलिए एसी की ठंडे ठंडे मखमली कवर को चढ़ाकर बैठ जाता है। सर्दियां आई, बारिश हो रही है, ठंड है, कप कपाती हुई ठंड है, दांत बजेंगे, बाहर नहीं निकलूंगा, लोगों के पास कैसे जाऊं मैं, इसलिए मखमली रजाई में लपेट कर बैठा रहता है। क्या ये बल्ब रोशनी देगा? कभी नहीं देगा। ये है हमारा कंफर्ट जोन। और ये बल्ब इसी तरह पड़ा 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 सदियां गुजार देता है, लेकिन एक भी आदमी को रोशनी नहीं दे पाता है। ये इसकी विडंबना है, ये इसकी भूल है। लेकिन जिस दिन दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। अब देखिए, सारे बल्लभ फिर झुकाए बैठे हुए हैं, लेकिन एक बल्लभ ने
थोड़ी सी ताकत दिखाई, मैं सीधा हो जाऊं, और जैसे ही वो सीधा हुआ, इस बल्लभ के मालिक ने इसकी पूंछ में करंट चढ़ा दिया, और जैसे ही इसकी पूंछ में करंट चढ़ा, ये रोशन हो गया, जगमगा गया। पूंछ में करंट जब चढ़ता है दोस्त, तो यही करंट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। लाखों लोग इसकी रोशनी का फायदा उठाने के लिए इसकी तरफ दौड़ते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी पूंछ में करंट लगाना ही पड़ेगा। और वो करंट कब लगता है? हमारी अपलाइन लगाती है। हर वक्त 9 बजे की मीटिंग में लगाने की कोशिश करती है, 7 बजे की मीटिंग में लगाने की कोशिश करती है, 12 बजे की मीटिंग में लगाने की कोशिश करती है। जब कभी घर में कहीं गली मोहल्ले में आमने सामने मिल जाते हैं, अपलाइन के पास और कोई बात नहीं होती है, सिर्फ एक ही बात होती है कि कैसे आपकी पूंछ में करंट लगाया जाए और कैसे आप दुनिया को रोशन करो। अपलाइन ये काम करती है। और एक चीज का भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो बल्ब फ्यूज हो जाता है ना जलने वाला बल्ब और फ्यूज बल्ब किसी काम का जब नहीं रहता, तो कचरे को भी चुभता है वो। जब वो फ्यूज हो जाता है ना, तो कचरे में भी डालो ना, तो कचरे को भी चुभता है, वहां भी कचरे को भी बर्बाद करता है वो। कोई उस कचरे में बीनने वाला सबसे पहले एक ही नजर रखता है कि भैया ध्यान से निकालना, कहीं बल्ब टूटा फूटा ना हो अंदर। ये है फ्यूज बल्ब। तो हमें फ्यूज बल्ब नहीं बनना है, हमें अपने दिमाग की बत्ती जलानी, अपनी पूंछ में करंट लगाना है, ताकि हम वो ना बल्ब बन जाएं कि कचरे को भी चुभने लगे। और आज के दौर में जो फ्री है, जो बेकार है ना, वो वही फ्यूज बल्ब है, और वो हर किसी की आंख में चुभता है। इसलिए हमें फ्यूज बल्ब नहीं बनना है। हमें क्या करना है? संसार को रोशन करना है। और जिस दिन करंट सहन कर गए, क्योंकि करंट सहन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपलाइन जो बात करेगी वो सीधी बात करेगी, एकदम सटीक बात करेगी कि भैया आपकी पीवी कितनी हुई, आपने इस बार कितनी ज्वाइनिंग की, आपको कहां पर दिक्कत आ रही है, आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर ऐसी समस्या आ रही है, आप लोगों को समझाने में असमर्थ हो रहे हैं, आपको प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज हो रही है, आपको बिजनेस प्लान की कितनी नॉलेज है। चलिए मैं चलता हूं आपके साथ, उन लोगों से मैं बात करता हूं। और ये अपलाइन पूंछ में करंट लगाती है। और ज्यादातर लोग जो कमजोर दिल के होते हैं, जिनके अंदर खून ठंडा पड़ गया होता है, खून में उबाल नहीं होता है ना, वो करंट को सहन नहीं कर पाते हैं और वो मीटिंग से भागते हैं। क्योंकि मीटिंग में तो करंट लगेगा पूंछ में, और करंट ना लगे इसलिए वो मीटिंग में आते ही नहीं। और जब आप बार बार उनको बोलो, वो स्विच ऑफ कर देंगे, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे, और वो बहाने बनाकर कहीं ना कहीं दुब के पड़े रहेंगे, शर्म के मारे, हया के मारे वो दुब के पड़े रहेंगे। कौन लगाए करंट अपनी पूंछ में? मत लगाइए। वही फ्यूज बल्ब, वो जिंदगी काटनी पड़ेगी। या तो संसार को रोशन करने के लिए, रोशनी देने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी पूंछ में करंट लगवा लीजिए, या तो फ्यूज बल्ब की तरह कचरे के डिब्बे में पड़े रहिए सारी जिंदगी। सबकी आंखों में खटकोगे, सबके हाथों को काटोगे, लहू लुहान करोगे। मार्गदर्शक हूं मैं। कौन? अपलाइन। जब जिंदगी में बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं, जब हम एक मीटिंग को सुनकर उबाल आता है लहू में, और जब हम फील्ड में जाते हैं, और जब फील्ड में जाकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के ताने सुनाते हैं, बेकार कंपनी है, ये है, वो है, कुछ नहीं होता, मैंने इतना किया काम, मुझे कुछ नहीं मिला, ये सब ऐसा ही होता है। तो उस वक्त डिसीजन मेकिंग का काम जो करती है, वो हमारी अपलाइन करती है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए अपलाइन कहती है कि मैं मार्गदर्शक हूं मैं, क्योंकि इसी रास्ते से मैं भी गुजर चुका हूं, मैं भी इसी रास्ते से गुजर कर आज मंजिल पा रहा हूं। दोस्त, छोड़ दे लोगों की बातें सुनना, वो ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो तरक्की कर रहे होते, आपको गुमराह नहीं करते। और गुमराह कौन करता है? जिसकी कुछ कर दिखाने की औकात नहीं होती है, जिसके लहू में उबाल नहीं होता है,
वही आपको गुमराह करेगा, रास्ते से भटकाएगा। लेकिन जिसने मंजिल देख ली है, जो मंजिल का रास्ता तय कर चुका है, वो कभी आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएगा। इसलिए वो मार्गदर्शक है, फिसलना नहीं। अक्सर इंसान कहीं ना कहीं फिसल जाता है, और फिसलता कहां पर है? जब इंसान, आपने किसी को चाय दी और उसने कहा कि यार ये चाय तो बहुत खराब लगी, मुझे उल्टियां लग पड़ी, मुझे चक्कर आने लगे, मुझे तो खराब लगी, मुझे नहीं पीनी है। आप फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो चाय रिएक्शन नहीं कर रही है, वो एलिमेंट रिफ्लेक्शन कर रही है। और रिएक्शन और एलिमेंट रिफ्लेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, रात और दिन का फर्क है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन कर रही है वो चाय, उसके अंदर जो गंदगी थी, जो कचरा था, जो टॉक्सिन्स थे, उस चाय ने बाहर निकालने शुरू किए। और जब हलचल हुई तो उसको उल्टियां भी लगेंगी, उसको दस्त भी लगेंगे, उसको चक्कर भी आएंगे, उसको पेशाब भी लगेगा, उसको सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपने सीखा होगा तो आप धड़ल्ले से उसको कह सकते हैं कि दोस्त घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास होके पियो। आज 30 साल की उम्र तक, 30 साल कंपनी को हो गए, आज दिन तक डीएक्सन की चाय पीकर कोई नहीं मरा है। अगर ये विश्वास है तो आप उसको बताएंगे। लेकिन विश्वास आएगा कैसे? जब अपलाइन बार बार आपकी पूंछ में करंट लगाती रहेगी, तब विश्वास आएगी, फिर आप फिसलोगे नहीं। इसलिए अपलाइन कहती कि फिसलना नहीं। और बाकी सब बंद कर देना है। क्या क्या बंद करना है? सबसे पहले तो जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, उनका प्रेम पूर्वक हालचाल पूछिए, उनके साथ बतियाइए। लेकिन उतना ही बतियाइए कि अगर आप 1 घंटा लेकर गए हैं उनके पास, तो ऐसा ना हो कि पौना घंटा आप चुगली चर्चा में ही निकाल दें और 15 मिनट के बाद वो कहें कि दोस्त मेरे को फलानी जगह जाना है, मुझे फोन आ रहा है, तो आप फिर आइए। कभी कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पौना घंटा आपको डीएक्शन की बात करनी थी, वो चर्चा चुगली में ही निकाल दी कि भाई कैसा है, फलाना कहाँ है, फलाना क्या कर रहा है। इन चर्चा चुगलियों में समय बर्बाद नहीं करना है। ये सब बाकी ऑफ कर देना है, मोबाइल तक ऑफ कर देना है। सब कुछ बंद करके सीधा घूम फिर के एक मुद्दे पर पहुंचना है, क्योंकि आपको किसी का भला करना है, किसी के भले के लिए जाना है। इसलिए सब बाकी सब बंद करना है। मीटिंग में भी आए हैं तो सब तरफ से बंद करना है, हर चीज को बंद करना है। टेलीविजन लगा उसको भी बंद कर दीजिए ना, रेडियो लगा उसको भी बंद कर दीजिए, हो सके तो दरवाजे को भी कुंडी लगाकर बंद कर दीजिए। और ध्यान से सुनिए मीटिंग, पूंछ में करंट लगेगा और ना लगे तो नाम बदल दीजिए। ये काम कौन करता है? अपलाइन। और जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है। और ठहराव किस चीज का? हम कभी किसी जगह पर जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, जाने लगते हैं, तो हम क्या पूछते हैं? भैया जहां पर आप हो वहां की लोकेशन भेज दीजिए। अब लोकेशन भेजने का मतलब क्या है और लोकेशन मंगवाने का मतलब क्या है? कि आप वहां पर ठहरे हुए हो, आप रुके हुए हो, आपने लोकेशन एक जगह की भेज दी और आप वहां से 10 किलोमीटर आगे निकल गए हो। वो जो आपको ढूंढने आ रहा है वो तो भटकता रहेगा बेचारा पूरा पूरा दिन। क्यों? वो इसलिए भटकता रहेगा क्योंकि आपके ही पांव में ठहराव नहीं है। ठहराव क्या हाँ जरूरी है? अगर आपने ठान लिया है कि मुझे डीएक्सन में लाखों रुपए की इनकम कमानी है, तो अपने दिमाग को ठहराव दीजिए। अपना ठहराव क्या होगा? वो ठहराव दीजिए कि कुछ महीनों के बाद लोग आपको उस नाम से ना पुकार के ये नाम पुकारे कि वो आ गया डीएक्सन वाला। एक आपके ऊपर एक लोकेशन का एक चिन्ह बन जाए आपके चेहरे पर, आपके नाम में ही डीएक्सन जुड़ जाए कि वो डीएक्सन वाला आ रहा है, यार ये तो डीएक्सन की ही चाय पीता है।
और कोई चाय नहीं पीता है। ये डीएक्सन के ही कोकोजी लेता है, डीएक्सन के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन की ही बात है। वो पहचान जो है ना, वो ठहराव कब होगा, जब आप ठहर जाओगे वहां पर, जब आपके अंदर ही हलचल मची हुई है, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में कुछ भी आ गया, वो सारा कुछ आपके घर में पड़ा हुआ है, फिर दोस्त आपकी कोई पहचान नहीं होगी। इसलिए ठहराव बहुत जरूरी है। और ये ठहराव कौन सिखाता है? ये अपलाइन सिखाती है कि ठहर जाइए, रुक जाइए। जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। एक कठोर फैसला लेना पड़ता है जिंदगी में। कठोर फैसला एक बीज को लेना पड़ता है। जमीन के अंदर जाता है, अंधेरे में जाता है, मिट्टी के बीच में मिट्टी हो जाता है, ऊपर से पानी की मार भी सहन करता है, ऊपर से अंदर कीड़े मकोड़े भी, उनको भी कुरेदना बचता है, अंदर गर्मी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी एक बीज ने निर्णय ले लिया, कठोर फैसला ले लिया कि मुझसे जो कोमल उगेगी एक दिन बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगी। और जिस दिन वो ये सोच लेता है, वो फिर वट वृक्ष बनकर दिखाता है। इसलिए कठोर फैसला लेना बहुत ही जरूरी है जिंदगी में। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, छोटा सा, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं एक आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग भी करता हूं। अब ये पेंटिंग मुझे सहज ही नहीं आ गई। जब मैं सीखने जाता, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। जब मैं सीखता था अपने अपलाइन से, अपने गुरु से सीखता था, तो मुझ में वो लगन थी कि मुझे सीखना है, सीखना है और सीखना है। और यकीन मानिए, इस सीखने की जिद और जुनून ने, मैं 18 घंटे लगातार चौकड़ी मार कर बैठता था, क्योंकि मुझे सीखना है। और ये सिलसिला 7 साल तक लगातार चला, रोज 18 घंटे। आप सोचेंगे दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे ही सोता होगा। यकीन मानिए, उन 6 घंटों में सोए सोए भी मुझे पेंटिंग ही दिखाई देती थी, रंग ही दिखाई देते थे, और उन रंगों को ही भरता रहता था। खाने का होश नहीं, लगाने का होश नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे ये पेंटिंग सीखनी है, सीखनी है, सीखनी है। लगातार 7 साल, रोज के 18 घंटे बिल्कुल अडिग बैठकर वो अनुभव प्राप्त किया, और उसका परिणाम आपके सामने है। ये सब मेरी बनी हुई है पेंटिंग, ये सहज नहीं आ गई। वो बीज मिट्टी के अंदर मिट्टी हुआ है, तब जाकर इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी झोली में 2nd प्राइज इंटरनेशनल लेवल का भी पड़ा हुआ है। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि वो बीज जब मिट्टी बना तो आज वो परिणाम निकला, ये पेंटिंग। तो ये अनुभव मेरा है, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। कल राजीव सर ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी। वो क्या कही थी? प्रयास, 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 और उसके बाद इतिहास। अगर इतिहास रचना है तो प्रयास निरंतर 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 करते ही रहना पड़ेगा। और वो खून में जो उबाल है ना, वही करना है, तब जाकर इतिहास रच पाओगे। आपने इतनी देर मुझे सुना, मुझे सहन किया। आपकी झोली में ढेरों बोरी की बोरी धन दौलत खुशियां मिले। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक्स टू ऑल। गो क्राउन, गो क्राउन एम्बेसडर।